पाकिस्तानी एक डैनिश व्यक्ति को बोल रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में तुम डैनिश लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे और तुम्हारी जगह पाकिस्तानी ले लेंगे, जिन्होंने यूरोप बसाया, जो वहाँ हमेशा से रहते आए। क्या अगले 100 सालों में उन्हें खो देगा? असली यूरोपियन फैमिलीज बस 1 या 2 बच्चे तक ही सीमित है, लेकिन जो माइग्रेंट्स फैमिली आई है, जिनमें ज्यादातर इस्लामिक फैमिलीज ही हैं, उनके किसी के 6 तो किसी के 8 बच्चे हैं। इनमें से स्पेन, इटली, जर्मनी और ग्रीस तो मान लीजिए गायब होने ही वाले हैं। इनको कोई नहीं बचा पाएगा। अगले 40 सालों में फ्रांस विल बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। जब फ्रांस 40 साल में खत्म हो जाएगा, एक टाइम पर सेफेस्ट कंट्री कहा जाता था, लेकिन अब माइग्रेंट क्राइम्स, राइट्स और पैरेलल सोसाइटीज का सेंटर बन चुका। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, कुछ बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सब सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इलॉन मस्क को आप सब जानते होंगे। उन्होंने एक पोस्ट किया, हिज मैथ इज करेक्ट करके। एक बार इस पोस्ट की इस वीडियो को देखिए। दरअसल इस वीडियो में एक पाकिस्तानी एक डैनिश व्यक्ति को बोल रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में तुम डैनिश लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे और तुम्हारी जगह पाकिस्तानी ले लेंगे। वो पाकिस्तानी ये भी कहता है कि हमारे पास 5-5 बच्चे हैं हर एक के, और तुम्हारे पास 1 या 2 ही बच्चे हैं। और इसी बात पर इलॉन मस्क ने बोला कि उसका मैथ्स बिल्कुल सही है। जी हाँ, और इस चीज के पीछे सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का, जो खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं और इस कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। मस्क ने और भी काफी पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को डिपोर्ट तक करने की बात की। देखिए, मुद्दा सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब दुनिया के सबसे बिजी लोग में से भी, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी फालतू की बात में अपना टाइम वेस्ट करें, जैसे इलॉन मस्क, अब वो भी इस खतरे से दुनिया को चेता रहे हैं। इलॉन मस्क का इस तरफ इशारा ये दिखाता है कि ये कितना गंभीर मामला है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कहानी खत्म है। पहले बात करते हैं यूरोप की। तो सवाल ये है, क्या यूरोप अपने असली सिटीजन्स, अपने नेटिव लोगों को, जिन्होंने यूरोप बसाया, जो वहाँ हमेशा से रहते आए, क्या अगले 100 सालों में उन्हें खो देगा? और इसका जवाब है हाँ। और यूरोप का असली कल्चर सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में रह जाएगा और कुछ समय बाद शायद वो भी मिटा दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, पर सच भी है। और इसमें कोई हार्डकोर साइंटिफिक लॉजिक नहीं समझने की जरूरत है। सिंपल मैथमेटिक्स समझोगे तो आप समझ जाओगे कि यूरोप इज गॉन। सबसे बड़ी गलती यूरोप ने जो की, वो थी उसकी ओपन डोर इमिग्रेशन पॉलिसी। रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के नाम पर उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग आए, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं ली, पर यूरोप के कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। मतलब पैसे का जो इकोनॉमिक फायदे थे वो तो उन्होंने सब लिए, लेकिन वहां का जो कल्चर था, यूरोप का जो कल्चर था, उसे कभी अपनाया ही नहीं, क्योंकि वो अपना कल्चर खुद का लेकर आए थे। दूसरी गलती ये हुई कि लो बर्थ रेट ऑफ नेटिव यूरोपियंस, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, हर जगह असली यूरोपियन फैमिलीज बस 1 या 2 बच्चे तक ही सीमित है। लेकिन जो माइग्रेंट्स फैमिली आई हैं, जिनमें ज्यादातर इस्लामिक फैमिलीज ही हैं, उनके किसी के 6 तो किसी के 8 बच्चे हैं। और ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है वहां पे 8 बच्चे होना। मतलब अब सिर्फ एक जनरेशन के बाद ही डेमोग्राफी शिफ्ट होती दिख रही है। इलॉन मस्क के इसी पोस्ट पर एक और यूजर ने पोस्ट किया, जिसमें उसने यूके की हालत भी बताई कि कैसे सिर्फ एक जनरेशन में यूके पर कब्जा कर लिया गया है। लंदन का मेयर मुस्लिम है, बर्मिंघम का मेयर मुस्लिम है, लीड्स का मेयर मुस्लिम है, और ये लिस्ट लंबी चलती है, आप देख सकते हैं। और फिर आता है कि कैसे सिर्फ 40 लाख मुस्लिम्स ने 6.5 करोड़ इंग्लैंड की नेटिव पॉपुलेशन के रहते हुए ये सब अचीव किया। आगे ये पोस्ट बोलता है कि 3000 से ज्यादा मस्जिद बन चुके हैं और 130 शरिया कोर्ट्स हैं, 50 शरिया काउंसिल्स तक हैं। 78% मुस्लिम वुमेन काम नहीं करती हैं, लेकिन वो सरकार द्वारा दी जा रही सभी फ्री सेवाओं का लुत्फ उठाती है। 63% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी है जो काम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो भी फ्री सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि फ्री हाउसिंग वगैरह। इनमें से हर एक के 6 से 8 बच्चे हैं। और यूके के स्कूल्स में इसी वजह से इस्लाम भी पढ़ाया जाना मैंडेटरी हो चुका है। खैर, इस पोस्ट में कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा बताई गई हैं शायद, लेकिन कुछ सालों में ये सभी बातें भी सच हो जाएंगी, जिसको लेकर जर्मनी में हाल ही में वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन माइग्रेंट्स को वापस भेजो। एक बार ये वीडियो देखिए।
जी हाँ, अब लोग इकट्ठा होकर इन लोगों को अपने देश से बाहर निकालने की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है या ये इतना आसान होगा? अब आप सोचिए, मतलब आने वाले कुछ सालों में असली व्हाइट यूरोपियन पॉपुलेशन सिर्फ एक माइनॉरिटी बन जाएगी और यूरोप के अंदर एक नया कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस टेक ओवर होगा। नेटिव सिटीजन्स अपनी ही जमीन पर स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे, चर्चेस बंद हो रहे हैं, मस्जिद बन रही है। ये कल्चर रिप्लेसमेंट है जो रियलिटी में चल रहा है। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि उनका फर्टिलिटी रेट 2.11 किड्स पर वुमेन हो। एक तरह से हर वुमेन पे अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तभी वो सिविलाइजेशन सरवाइव कर सकेगी। और इतिहास ये दिखाता है कि अगर ये रेट 2.11 से ड्रॉप होकर 1.9 पे आ जाता है तो आज तक कोई भी कल्चर, कोई भी सिविलाइजेशन इससे रिकवर नहीं हो सकी है। सिर्फ 2.11 से 1.9 बच्चे पर वुमेन पे ड्रॉप होने तक में ही खत्म होने का खतरा आ जाता है। और यूरोप का एवरेज फर्टिलिटी रेट चल रहा है इस टाइम अराउंड 1.3, यानी 1.3 किड्स पर वुमेन, जो कि किसी भी तरह से वो रिवाइव नहीं कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा फ्रांस में 1.8 का फर्टिलिटी रेट है, जो कि खुद डेंजर लिमिट में आ चुका है। इंग्लैंड 1.6 पर है, ग्रीस 1.3 पर है, जर्मनी 1.3 है, इटली 1.2 है और स्पेन सिर्फ 1.1 फर्टिलिटी रेट पर है। ये यूरोप के मेजर कंट्रीज का मैं हाल बता रहा हूँ आपको। इनमें से स्पेन, इटली, जर्मनी और ग्रीस तो मान लीजिए गायब होने ही वाले हैं, इनको कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले पूरी तरह से इनका कल्चर, इनके लोग सब गायब हो जाएंगे, उसके बाद इंग्लैंड और फिर फ्रांस का नंबर होगा। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सुनिए, जो यहाँ माइग्रेंट्स आए हैं उनके फर्टिलिटी रेट पर नजर डालिए। यानी इस्लामिक माइग्रेंट्स का फर्टिलिटी रेट सिर्फ फ्रांस में 8.1 है। जी हाँ, कहाँ 1.8 और कहाँ 8.1। फ्रांस में लगभग 50% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 20 इज इस्लामिक। एंड इसी कैलकुलेशन से अगले 40 सालों में फ्रांस विल बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। जब फ्रांस 40 साल में खत्म हो जाएगा, जिसका फर्टिलिटी रेट आज की डेट में सबसे ज्यादा है, तो बाकी के देशों का तो क्या ही होगा। आज जर्मनी के कुछ सिटीज में स्कूल क्लासरूम्स में मुस्लिम पॉपुलेशन बच्चों की 50% क्रॉस कर चुकी है। फ्रांस के पेरिस सबर्ब में आपको असली फ्रेंच लोग दिखते ही नहीं। यूके के लंदन में तो मेयर तक एक मुस्लिम है, आपने देखा, जो एक बहुत बड़ा सिंबल है चेंजिंग डेमोग्राफी का। और सबसे बड़ा एग्जांपल स्वीडन का है। एक टाइम पर सेफेस्ट कंट्री कहा जाता था, लेकिन अब माइग्रेंट क्राइम्स, राइट्स और पैरेलल सोसाइटीज का सेंटर बन चुका। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने फ्यूचर डेमोग्राफिक मैथ्स को समझा ही नहीं। और ये गलती इतनी बड़ी है कि अगले 100 सालों में पूरी तरह से यूरोप अपने नेटिव सिटीजन्स को खो देगा, उसका कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि इसको बदला या रोका नहीं जा सकता। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, मैथ्स के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूं मैं नोएडा का ही। नोएडा यूपी में पड़ता है। यूपी में सरकार बीजेपी की और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे अराजक तत्व ऑलरेडी खौफ खाते हैं क्योंकि उनका डंडा मजबूत रहता है। बावजूद इसके आप देखिए, नोएडा में एक बहुत ही पोश सोसाइटी है महागुल। वहां पर काफी बांग्लादेशी वर्कर्स काम करने जाते थे, जो यहाँ पर इलीगली माइग्रेट होकर आए और अभी किसी तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। वो घरों में साफ सफाई वगैरह किया करते थे। तो किसी आदमी के घर में चोरी हुई कुछ पैसों की, और वो घटना सीसीटीवी तक में कैद हो गई। इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी थी, और सिर्फ चोरी नहीं, काफी कुछ और हरकतें भी हो रही थी। तो सोसाइटी के लोगों ने फैसला किया कि कोई भी बांग्लादेशी किसी के भी घर काम करने नहीं आए, और इस तरह से वो सोसाइटी में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, तो चोरी चकारी सब रुक जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ये देखिए, वो सभी इकट्ठा होकर औरतें और आदमी सोसाइटी में जबरदस्ती घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, गार्ड्स भी उनको नहीं रोक पाते। ये सब तो जब एक मजबूत मुख्यमंत्री का डंडा मजबूत है, मतलब इन्हें उस सब का, प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। और जो लोग इन्हें अपना वोट बैंक बना चुके हैं वही सत्ता में आ गए, तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, ये एक वार्निंग है इंडिया के लिए भी, और हर उस मुल्क के लिए जहां पॉलिटिशियंस सिर्फ वोट बैंक के लिए इमिग्रेशन को, माइग्रेशन को और पॉपुलेशन कंट्रोल को इग्नोर कर रहे हैं। अगर असली नेटिव सिटीजन्स ने अपनी आइडेंटिटी, अपना डेमोग्राफिक सिक्योर नहीं किया, तो कल किसी भी देश का हाल यूरोप जैसा हो सकता है। खासकर भारत में, जहां सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं पॉलिटिक्स में विपक्ष उसको एज अ वोट बैंक देखकर राजनीति करता है। और ये सब यूरोप में भी हुआ था, ऐसे ही शुरुआत हुई थी यूरोप में भी, जहां विपक्ष इनको एज अ वोट बैंक मानकर राजनीति कर रहा था। और अब वो विपक्ष भी गया और पक्ष भी गया, और भारत में भी वही हो रहा है। हिस्ट्री ने हमेशा ये दिखाया है कि जहां की असली पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन गई,
वहां उनकी कल्चर और वैल्यूज पूरी तरह से समाप्त हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी चीज में। यूरोप एक एग्जाम्पल है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज खतरे में। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।